ओके, तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 3 क्लास 8 के बारे में। इससे पहले हमने सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा है और इसमें से हमने पेज नंबर 62 का क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने सॉल्व कर लिया है लास्ट वीडियो में। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है दोस्त, तो पहले वो देखें, क्योंकि सभी वीडियो एक दूसरे से कोरिलेट हैं। ठीक है, क्योंकि चीज़ें हर बहुत अच्छे से बताई गई हैं, बहुत बेसिक तरीके से मैंने हर चीज़ को बताया है। ओके, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में बोला क्या गया है, इसमें बोला गया है कि व्हाट नंबर डू दीज न्यूमेरल्स स्टैंड फॉर, मतलब कि ये जो सिंबल्स हैं इनसे हम कौन कौन से नंबर्स बना सकते हैं, और जो ये सिंबल्स हैं इनसे हम कौन कौन से नंबर जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों दो पार्ट है इस क्वेश्चन के, दोनों में हमें दोनों सिंबल से हमें नंबर्स में चेंज करना है। ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन है इस वाले फिगर इट आउट का, पेज नंबर 62 पे। फिर हम आगे चलेंगे यहाँ से, वेरिएशन ऑन द इजिप्टियन सिस्टम एंड द नोटेशन ऑफ बेस। ओके, तो देखते हैं फटाफट से क्या है इस क्वेश्चन में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि व्हाट नंबर डू द न्यूमेरल्स स्टैंड फॉर। अब आप लोग देखेंगे दोस्त कि इसमें क्या है कि पहला क्वेश्चन तो ये है, इसमें दो क्वेश्चन मार्क हैं, उल्टा यू है। आपको पता है क्वेश्चन मार्क हम 100 को लिखते हैं, उल्टा यू जो होता है उसको हम 10 की फॉर्म में लिखते हैं। और जो ये दिख रहे हैं आपको, ये सीधे स्लैश टाइप में जो ये हैं, ओके, इसको हम किससे लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम 1 2 3 से। जितने जितने यहाँ पर ये लाइन्स होंगी उतने ही नंबर्स हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन मार्क की, तो दो क्वेश्चन मार्क है तो 100 + 100 हो जाएगा। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर क्या है, 7 यहाँ पर उल्टा यू है, यानी 10 बार 7 लिखा जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। और ये जो इसमें लाइन है 1 2 3 4 5 6 लाइन है, तो सबको न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख करके हम ऐड कर देंगे, तो 270 और यहाँ पर 6, तो 276 इट विल बी आंसर होगा। ओके, इट विल बी आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया है दोस्त, ये देखो, दिख रहा है आपको, ये इस टाइप में जो इसका सिंबल ऑफ 1000 बोलते हैं इसको। तो आपको सिंबल्स भी पता होने चाहिए कि किस सिंबल का क्या नंबर होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हमारा पहला जो ये वाला है, ये 1000, तो टोटल गिनेंगे पहले 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 तो हो जाएंगे 1000। अब यहाँ पर 3 क्वेश्चन मार्क है तो 300 हो जाएंगे, दो उल्टे यू हैं तो 2 बार 10 हो जाएगा, और 2 लाइन्स हैं तो यहाँ 2 अलग से हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ईजी है, इतना टफ नहीं है। अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको किसी भी क्वेश्चन में। ओके, क्लियर। चलिए, तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका 1000 1000 1000 या 1000, 4000 अलग से, 1 2 3 300 अलग से, 10 + 10 20 अलग से, और 2 अलग से, तो ये हो जाएगा 4322। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्त, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी भाई को। अब चलते हैं हम आगे, मैंने कहा था कि आप हम आगे चलने वाले हैं। अब आपके पास अगली है, पेज नंबर 62 पर ही हैं हम लोग, वेरिएशन ऑन द इजिप्टियन सिस्टम एंड द नोटेशन ऑफ बेस। तो इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि बुक में तो बहुत कुछ दिया है आपके, तो वो तो हम नहीं जानेंगे, हम जो इसकी समरी है वो पढ़ेंगे। ओके, यानी आपको कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा ज़्यादा सिखाना, यही मेरा उद्देश्य है दोस्तों। ओके, ध्यान रखेंगे। तो वी कैन ऑल्सो फॉर्म अ न्यू सिस्टम बाय ग्रुपिंग नंबर ऑफ 5। इसमें क्या होता है कि 5 की ग्रुपिंग नंबर, या जो बेस होगा इसका लैंडमार्क, जो बेस होगा वो 5 हो जाएगा यहाँ पर। दिस क्रिएट्स अ बेस 5 नंबर सिस्टम। इसमें हम 5 की फॉर्म में चलेंगे, जो इससे पहले हम 10 की फॉर्म में थे, अब हम चलेंगे 5 की फॉर्म में। लैंडमार्क नंबर आर स्पेशल नंबर, लैंडमार्क नंबर आर स्पेशल नंबर यूज टू build the number. Okay, तो in a base system landmark number are power of the base. Okay, तो in the base system landmark number are power of the base। तो जो भी इसमें लैंडमार्क नंबर का बेस होगा वो 5 लेके चलेंगे यहाँ से हम दोस्तों। तो 5 वाला जो बेस है ये किस में होता है, ये होता है इजिप्टन में। किस में होता है दोस्तों, इजिप्टन में। ध्यान रखेंगे इजिप्टन वाले में जो हम
बेस लेके चलेंगे वो 5 वाला लेके चलेंगे, ध्यान रखेंगे। तो इसमें काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि सर को किस में क्या लेके चलना है, किस में हम क्या लेके चलेंगे। तो आपको बिल्कुल भी नहीं कन्फ्यूज होना है, मैं आपको हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताता चल रहा हूँ। इसमें आपको जो बेस है वो 5 लेके चलना है। ओके, क्लियर यहाँ तक? अब देखेंगे आगे। तो एग्जाम्पल है 5 की पावर 0 की वैल्यू 1, मतलब कि किसी भी वैल्यू की पावर अगर 0 करेंगे तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। 5 की पावर 1 की वैल्यू 5, 5 की पावर 2 की वैल्यू 25, 5 की पावर 3 की वैल्यू 125 एंड 5 की पावर 4 की वैल्यू 625, 5 की पावर 5 की वैल्यू 3125। तो ये नंबर्स हैं, ये तो बेसिक नंबर है, सबको याद होने चाहिए। तो ईच न्यू लैंडमार्क नंबर इज 5 टाइम द प्रीवियस नंबर। इसका मतलब ये है दोस्त कि यहाँ पर जो भी नंबर्स दिए हुए हैं ये अपने पहले वाले का 5 टाइम है। जैसे यहाँ 1 है, 1 का जो 5 होगा वो 5 टाइम होगा। अब 5 का 5 टाइम क्या होगा, 25 होगा। इसका 5 टाइम क्या होगा, 125 होगा। इसका 5 टाइम क्या होगा, 625 होगा। और इसका 5 टाइम क्या होगा, 3125 होगा। ओके, तो इस तरीके से हम चीज़ों को समझ रहे हैं। जैसे 1 का वही हो जाएगा एक सर्कल, 5 के लिए 5 जाएगा, यानी एक सर्कल 5 सर्कल हो जाएंगे। 25 के लिए ये 25 इस टाइप से, तो ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। ओके, चल आगे चलते हैं। इसके बाद हमें क्या दिया है, 1 का मतलब है, देखो जहाँ 1 होगा यानी 5 की पावर 0 जहाँ पर होगी या 1 होगा तो उसको हम ट्रायंगल की फॉर्म से रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान रखना। जहाँ पर 5 होगा उसको हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, उसको करेंगे हम लोग एक क्या बोलते हैं उसको, स्क्वायर या रेक्टेंगल की फॉर्म में। अगर 25 है तो आपको किस फॉर्म में इसको करेंगे हम, हेक्सागोनल की फॉर्म में। अगर 125 है तो सर्कल की फॉर्म में, और 625 है तो ये इस टाइप से लाइन है। ओके, तो इस फॉर्म में करेंगे। और अगर 3125 है तो इसको हम डिनोट करेंगे एरो के निशान से, ठीक है, जिसमें ऊपर की ओर लगा हुआ है। तो हर एक जो सिस्टम है हर एक का अलग अलग है दोस्त, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल क्या है। एक्सप्रेस द नंबर 143 इज द इन द न्यू सिस्टम, यानी हमें एजिप्टन रूल के बारे में, इसको एजिप्टन रूल से इस नंबर को हमें लिखना होगा 143 को। तो 143 को पहले हम स्प्लिट करेंगे। या दोस्त स्प्लिट करने के लिए आपको 5 के टर्म में ही स्प्लिट करेंगे, जैसे हम लोग पहले करते थे ना 10 के फॉर्म में इसको हम स्प्लिट करते थे। जैसे अगर मान लो हमसे पूछा था कि इसको 10 के फॉर्म में स्प्लिट कर दो, हम इसको इस टाइप से करते, इस टाइप से, और यहाँ से 1 2 3 4 5 इस टाइप से इसको स्प्लिट करते हैं हम लोग। ये तो 10 वाला है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है, 5 वाले टर्म से करना है। तो 125 अलग से हो जाएगा, 5 + 5 + 5 अलग से हो जाएगा, और 1 2 3 अलग से हो जाएगा। तो हमने 143 को इस तरीके से हमने इसको स्प्लिट कर दिया, यानी इसको तोड़ दिया, ब्रेक डाउन कर दिया। अब 125 को हम लोग सर्कल की फॉर्म में लिखते हैं, 555 को हम लोग स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं, और 1 1 को हम लोग किसकी फॉर्म में लिखते हैं, ट्रायंगल की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये आपका ट्रायंगल हो जाएगा यहाँ पर 1 2 3 ट्रायंगल, क्योंकि 1 = टू ट्रायंगल के है, तो 1 2 3 आपके पास 3 ट्रायंगल हो जाएंगे। ओके, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग यहाँ तक चीज़ें समझ चुके हैं, सब लोगों को चीज़ समझ में आ चुकी हैं। अब हम चलते हैं फिगर इट आउट, पेज नंबर 63 पर जाओ दोस्त फटाफट। अपने अपनी बुक खोल लेंगे, पेज नंबर 63 पर फिगर आउट फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। चाहो तो आप लोग बुक में देख सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग। ओके, ये क्वेश्चन करने वाले हैं, पेज नंबर 63 है, देख सकते हैं। और ये हमारे राइट द फॉलोइंग द नंबर, ये नंबर हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्त, राइट द फॉलोइंग नंबर इन द अबव बेस 5 सिस्टम, वही इसी बेस 5 वाले बेस पे करना है, यूजिंग द सिंबल इन टेबल। ओके, 5 50 137 293 या 651, तो इन सभी को हमें इसी 5 बेस वाले नंबर सिस्टम से सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्त, मेरे दोस्त, पहला क्वेश्चन है आपके पास 15 को हम स्प्लिट करेंगे 5 के फॉर्म में, तो ये 5 + 5 + 5 हो जाएगा, तो ये 3 स्क्वायर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका ये सिंबल, इसको हम 15 बोल सकते हैं, क्योंकि 3 स्क्वायर है और 1 स्क्वायर = 5 के होता है। नेक्स्ट है उसके बाद 50 को हम 2 भाग में स्प्लिट करेंगे, 25 + 25, 25 + 25 अपने आप में 25 को हम किस लिखते हैं, हेक्सागोनल की फॉर्म में लिखते हैं। ये हेक्सागन है, ये भी हेक्सागन है, यानी इसमें टोटल 6 साइड है, तो ये हेक्सागन बन जाएगा। ओके, तो 25 + 25 = 50। नेक्स्ट है आपके पास 137 को भी हम इसी फॉर्म में स्प्लिट करेंगे, जैसे 125 हुआ,
5 5 1 1 इस टाइप से ऐड करेंगे तो 137 ही आएगा। तो 125 का हो जाएगा सर्कल, 5 5 का हो जाएगा दो बार स्क्वायर, और 1 1 का हो जाएगा दो बार ट्रायंगल, क्योंकि इस हमने पहले पढ़ रखे हैं कि इनके 1 को हम ट्रायंगल बोलते हैं, 5 को हम स्क्वायर बोलते हैं, 125 को हम सर्कल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है 293, तो दोबारा से हम 125 प्लस 125 लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे हम लोग इसमें 5 कितने बार लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार इस पर हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, और 1 2 3 और 3 बार इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, 1 लिखेंगे। तो वही सिस्टम है। अब देखो इसके बाद ये है ना कि 125 प्लस 125, अब हम 25 अगर यहाँ से हम 25 लिखें, यहाँ से हम 25 भी इसको लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ तक हम इसको 25 भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम 3 बार इसको 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि इसमें आपको 5 5 लिखना है। अब बोला है तो कोई बात नहीं, लिख दो, इसमें कोई इशू नहीं है इतना बड़ा। ओके, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 125 का सर्कल, 125 का सर्कल सर्कल बन जाएगा, 8 बार स्क्वायर आएगा, 3 बार ट्रायंगल आएगा। या एक सर्कल देखो, 25 दो सर्कल हो जाएंगे। इसके बाद अगर अगर हम लेते हैं इसको 25, यानी ये तो 125 का सर्कल बन जाएगा। अगर इसके बाद हम 1 2 3 4 5, इस 5 5 को हम 25 लिखते हैं, तो यहाँ पर एक बनता है हेक्सागोनल बन जाता है इस टाइप से। और 3 बार 5 है तो इसको 3 बार स्क्वायर लिख के और 3 बार ट्रायंगल लगा दो इस टाइप से। तो ये भी सही है, ये भी सही, दोनों सही है, जैसा आपको सही लगे। अगला क्वेश्चन है 651, तो 651 को सबसे पहले 625 लिखेंगे। अब इसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं बचेगा, 25। अब 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, 1 2 3 4 5, इसको एक बार हम 25 भी लिख सकते थे, तब भी हो जाता है। और लास्ट में ये, तो 625 का ये लाइन हो जाएगी टेढ़ी लाइन, 1 2 3 4 5 बार 5 है यानी स्क्वायर है, और एक बार ट्रायंगल है। फिर 151 है तो लास्ट में 1 का 1 रहेगा, तो इसको हम ट्रायंगल की फॉर्म में लिख देंगे। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखते हैं फटाफट क्वेश्चन सेकंड में क्या बोला गया है। अब दोस्त क्वेश्चन सेकंड में क्या बोला गया है, इज देयर अ नंबर डैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन आवर बेस 5 सिस्टम अबव, वाई और वाई नॉट। इसका मतलब ये है कि हम किसी भी कोई नंबर है, क्या उसको हम 5 के बेस सिस्टम से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। देख लेते हैं एक बार क्या सोल्यूशन है इसका। देयर इज़ नो नंबर, यहाँ से कोई नंबर नहीं है, डेट कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन बेस 5, जिसको हम 5 के बेस पे ना लिख सकें। बिकॉज द नंबर सिस्टम कैन एक्सप्रेस ऑल होल नंबर्स, क्योंकि इस नंबर सिस्टम से हम लोग सभी नंबर्स को यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट 0 to 5, मतलब कि यूज़ करके इसको कॉम्बिनेशन से या स्प्लिट करके 1 1 1 प्लस 1 प्लस करके, या फिर ट्रायंगल या 125 या 5 की फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। क्योंकि 0 से लेके 4 तक जो भी नंबर आएगा इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ट्रायंगल की फॉर्म में लिखते हैं, 1 2 3 4 इस टाइप से, ये नंबर को हम ट्रायंगल की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, इन इंक्रीजिंग पावर ऑफ 5। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको हम नहीं लिख सकते, हम सभी नंबर को लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगला है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया देखो, compute the landmark number of the base 7 system in general. What are the landmark number of the base n system? The landmark number of base n number system are the power of n starting from n to the power 0 1, फिर n की पावर 1, फिर n की पावर 2, n की पावर 3 इस फॉर्म में तो लिखेंगे। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट लैंडमार्क नंबर एज 1 ईच लैंडमार्क नंबर ऑफ बेस 7। ठीक है, से बेस 7 सिस्टम इज 7 टाइम द प्रीवियस नंबर, उसमें वही हो जाएगा सिस्टम, जहाँ पर उसमें n था यहाँ पर हमें उसको n की प्लेस पे हमें 7 लेना है बस। तो 7 की पावर 0 हो जाएगा, फिर 7 की पावर 1, फिर 7 की पावर 2, उसी वहाँ पर 5 था बस यहाँ पर 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे भी हम लोग इसको नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। बस हालांकि ये अलग बात है, अभी इनके कोई पर्टिकुलर इनके सिम्बल्स नहीं दे रखे हैं हमें 7 वाली सीरीज़ के। तो क्वेश्चन पूछा गया था, तो हाँ हम ऐसा भी कर सकते हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है। ओके दोस्त, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद सबने कर लिया क्वेश्चन 3 तक, आई थिंक सबने कर लिया होगा। अब हम बात करने वाले हैं पेज नंबर 65 पे। पेज नंबर 65 पे आपको दिया है फिगर इट आउट। पेज नंबर 65
अब हम चलने वाले हैं पेज नंबर 65 पे। फिगर इट आउट दिख गया होगा आपको ये वाले। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं, सभी क्वेश्चन को। सभी बच्चे पेज नंबर 65 डाल लेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाएंगे फटाफट। पहला क्वेश्चन है ऐड द फॉलोइंग, और आपको ये इजिप्टियन वाला है ना, तो इजिप्टियन वाले नंबर सिस्टम से आपको सॉल्व करना है इसको। ओके, ऐड करना है सबसे पहले हमें। तो सबसे पहले हम ऐड इसको करेंगे, ये इन सभी को ऐड करके कितना आएगा देखते हैं फटाफट। यहाँ पर क्या है ये 3 7। ओके नाउ चलिए अब दोस्त सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर ये जो 90 डिग्री वाले हैं ये सिंबल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 1000 का नंबर सिस्टम है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए ये 1000 का नंबर सिस्टम है, तो यहाँ से देखिए 1 ये है आपका, ये है 100 का, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमारे पास जो ये क्वेश्चन मार्क वाला है ना, ये वाला, ये टोटल 11 है हमारे पास। कितने हैं 11। तो दोस्त बिल्कुल ध्यान लगाना, हमें इन सभी को ऐड करना है यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, ये नंबर्स पूरा और ये नंबर, इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखना है। कैसे करना है देखेंगे, मैं आपको वही सिखा रहा हूँ मैं। देखो ये जो सिंबल है इसका एक सिंबल का मतलब है 1000। कितना नंबर है 1000। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जितने ये हैं उतने लिख देंगे यहाँ पर। 3 3 6 3 9। ये एक्स्ट्रा लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है मैं बताऊंगा आपको कैसे, क्यों किया हमने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 जो क्वेश्चन मार्क हैं, एक क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 100। तो टोटल 11 है, तो हम क्या करेंगे 11 में से 10 को ले लेंगे और 10 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 1000 हो जाएगा। तो जिसके बदले हम लगा देंगे इसमें ये वाला सिंबल। ओके, उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन मार्क बचेगा, वो हम यहाँ लगा देंगे। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से किसी बच्चे को। यानी हमने इसको भी सॉल्व कर लिया है, इसको भी सॉल्व कर लिया है, इसको भी सॉल्व कर लिया। हमारे पास ये बस ये लाइन बची है जो बची है। तो टोटल लाइंस कितनी है गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है। टोटल लाइन कितनी 15 है। तो 15 में से हम 10 को, हम आपको बताया कि हम यू उल्टा यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। 15 में से हम 10 को उल्टा यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो उल्टा यू लिखा हमने आगे, 15 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना बचेगा 5 बचेगा। तो 5 लाइन को हम ऐसे लिख देंगे 1 2 3 4 5। तो ये इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाले का। अगला है आपके पास सेकंड पार्ट, देखो जरा फटाफट। अब आपको ये भी ऐड करना है, देखो कैसे करेंगे ऐड। सबसे पहले ये वाला तो इसको ऐसे लिखेंगे एज इट इज़, ये ऐड करके हमने यहाँ लिख दिया है, ये तो ऐसे लिख देंगे इसमें। उल्टा यू का एक का मतलब 10 होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 है आपके पास, 12 मल्टीप्लाई 10 इजिकल टू 120 आ रहा है। 120 में से हम क्या करेंगे, 120 में से 100 के प्लेस पर हम लोग एक क्वेश्चन मार्क लगा देंगे यहाँ पर, ये वाला। आगे 2 बचेंगे, 10 प्लस 10 2 बचेगा ना, 120 टोटल था, जिसमें से हमने 100 को हमने ये लिख दिया। आगे 20 बचेंगे ना, और 20 को हमने 10 के फॉर्म में लिखेंगे, 10 प्लस 10, तो 2 बार उल्टा यू हो जाएगा। अब बाकी जो लाइन है ये एज इट इज़ ऐसे ही रहेगी यहाँ पर। इज दैट क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, ऐड द फॉलोइंग न्यूमेरल्स और डेट आर। क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको, पूरा क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है ऐड द फॉलोइंग न्यूमेरल्स डेट आर इन द बेस 5 सिस्टम डेट वी क्रिएटेड। ओके, तो बेस 5 के अकॉर्डिंग इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देखो जरा, सबसे पहले सर्कल का मतलब तो आपको पता ही क्या होता है, 125 आई थिंक, यस। ओके, तो यहाँ पर 1 2 3 सर्कल ये हैं और 4 सर्कल ये हैं, तो 4 सर्कल यहाँ आ जाएंगे एक साथ। उसके बाद हम चेक करेंगे इसको कि यहाँ पर जो हेक्सागन है 1 2 3 यहाँ पर है, 3 हेक्सागन यहाँ पर आ जाएंगे। टोटल कितने हैं इसमें स्क्वायर, 1 2 3 स्क्वायर यहाँ, 3 स्क्वायर यहाँ आ जाएंगे। टोटल कितने बजे ट्रायंगल, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, यहाँ आ जाएंगे। सबको ऐड कर देंगे, बस यही है इसका आंसर है। इतना कर दोगे तो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे आपको। ओके नाउ अब हम पेज पलटेंगे फटाफट। पेज नंबर 66 पे आ जाओ फटाफट। उसमें क्या दिया है, क्वेश्चन है अगला। पेज नंबर 66 पे आएंगे सब बच्चे, बड़े जल्दी से आएंगे फटाफट, टाइम कम है हमारे पास, काम ज़्यादा है। ओके, अब पेज नंबर 66 पे आने के बाद देखिए, देखेंगे एग्जाम्पल दिया होगा। एग्जाम्पल देखेंगे, हाउ टू मल्टीप्लाई 2 नंबर्स इन इजिप्टियन न्यूमेरल्स। ओके, फर्स्ट पार्ट है इसका, what is any landmark number multiply by this उल्टा यू 10, find the following product।
अब आपको देखना है इसमें कि हर एक सिंबल में आप लोग हाउ टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स इजिप्ट न्यूमेरल्स, मतलब कि हम मल्टीप्लाई करने में टू नंबर्स की, जिसमें एक नंबर आपका ये उल्टा यू होगा और बाकी आधा नंबर होंगे। तो फर्स्ट वाला नंबर में हम क्या करेंगे, 10 × 10 करेंगे 20, सॉरी 10 × 10 100, तो 100 के प्लेस पर जाएगा ये क्वेश्चन मार्क। अब उसके बाद है ये वाला सिंबल, ये कितना है, 1000 है। 1000 मल्टीप्लाई 10 = 10,000, 10,000 आपको पता है कि ये होता है इस टाइप से, ये हमने पढ़ा है पहले भी। क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई 10, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 100 है और उल्टा यू की वैल्यू 10 है, तो 100 मल्टीप्लाई 10 = 1000, और 1000 के प्लेस पे इस सिंबल को हम लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से चीज़ें बच्चों को समझ में आ रही होंगी, हर चीज़ को हम आसान तरीके से पढ़ रहे हैं, इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है नूर मेरे दोस्त। अगला है ये है, आपको पता है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है आपकी 10,000, और ये इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 10। तो 10,000 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख आएगा, 1 लाख के प्लेस पे ये लिखेगा, माउस टाइप में होता नहीं है ये सिंबल, तो इसको हम लिख सकते हैं। यानी हम जितने भी सिंबल हमारे पास हैं इजिप्टियन वाले सिंबल्स होंगे, उन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे हम उल्टे यू से, उसके बाद मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा उसको हम लिख देंगे उसी फॉर्म में। नाउ अगला है क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, एग्जाम्पल नंबर 2 उसमें दिया हुआ है कि व्हाट इज एनी लैंडमार्क, व्हाट इज एनी लैंडमार्क नंबर मल्टीप्लाई बाय दिस। अब हम जब सभी नंबर्स में मल्टीप्लाई करेंगे क्वेश्चन मार्क से, तो क्या क्या चीज़ें बनेंगी, देखो फटाफट चीज़ें क्या बनेंगी। ये है उल्टा यू में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100, देखो इसका मतलब है कि 100 10⁻²है, इसका मतलब ये हो रहा है कि हम जितने भी न्यूमेरल्स हैं, जितने भी सिंबल्स हैं, उन सभी में हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, और 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या क्या चेंजेस होंगे सिंबल्स में वो देखते हैं फटाफट। तो यू में मल्टीप्लाई करेंगे 100 की, तो ये 1000 हो जाएगा, 1000 को हम आपको पता है कि ये इस तरीके से लिखते हैं। दोबारा से क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये कितना बनेगा, 10,000 बन जाएगा, और 10,000 का सिंबल ही होता है, ये भी आपको पता है। ये दोबारा से वही है 90 वाला, 90 डिग्री वाला ये नाम तो मुझे पता नहीं क्या होगा इसका, जो भी होगा यही है आपके सामने। मल्टीप्लाई करेंगे 1000 मल्टीप्लाई 100, 10,000, अरे 1 लाख हो जाएगा ये। ओके नाउ अब ये 1 लाख मल्टीप्लाई 100, 1 लाख मल्टीप्लाई 100, तो देखिए ये बन जाएगा फिर लास्ट में, यानी क्या बनेगा ये, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पढ़ा होगा आपने, क्या बोलते हैं इसको, 10 लाख बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देख लेना एक बार क्या बोलते हैं भाई, 10 लाख बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ जीरो जो लेंगे 6 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ जीरो, क्योंकि 4 तो इसके हो जाएंगे और 2 इसके हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, फिर आई थिंक 10 लाख ही हो जाएगा ये वाला। ओके चलो, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। अब देखो आपको ये दिया है, इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है आपको। ओके तो प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए उल्टे यू में ये क्या है, माउस है। अब माउस की वैल्यू आपको पता ही क्या होती है, यानी 10⁵ लिखते हैं ना इसको हम लोग, 1 लाख लिखते हैं इसको, तो 1 लाख इंटू 10, 10 लाख हो जाएगा, 10⁶ है इसका मतलब। क्वेश्चन मार्क 100 है, ये है आपका 1000, तो 100,000 की मल्टीप्लाई 1 लाख हो जाएगी, 1 लाख के प्लेस पे आपको पता है कि 10⁵ आता है, तो ये लिख देंगे यहाँ से। अगला है ये क्या है, ये है आपका वही 90 डिग्री वाला एंगल, ये तो 1000 कितना हो जाएगा, 10⁶। आपको पता होना चाहिए कि ये वैल्यू किसकी, 10⁶ की होती है। दोबारा से देखते हैं, ये है आपका 10⁴ और ये है आपका 10⁶, तो टोटल जो हो जाएगा 10 कितना आएगा, 10⁴ यहाँ पर, तो सिंप्लीफाई कर लो यहाँ से, 10⁴ यहाँ से और 10⁶ यहाँ से ऐड करेंगे तो पावर ऐड हो जाएंगे, 10⁻10 बचेगा, 10 को स्प्लिट करेंगे 10�7 हो जाएगा मैक्सिमम, और यहाँ से 10 कितना 3 बचेगा। तो कुल मिला के बात यह है कि 10�7 के प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं ये सूरज, सन, और 10⁻3 के प्लेस पे लिख सकते हैं हम लोग ये वाला सिंबल, तो ये इनका मल्टीप्लिकेशन है। तो मेरे ख्याल से चीज़ें समझ में आ रही हैं, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, बहुत अच्छी तरीके से हम चीज़ों को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और शानदार तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व भी करते जा रहे हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्त तो वीडियो को लाइक कर देना, बाकी करेंगे हम लोग नेक्स्ट टर्न पे। तो
एक क्वेश्चन और देख लो फटाफट, इसके बाद क्या है। चलो एक ही क्वेश्चन ही देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा ये वाला। क्वेश्चन है डज दिस प्रॉपर्टी होल्ड ट्रू is in the base 5 system that we create. Does this hold for any number system with a base? Yes, बिल्कुल सही है। This property hold in the base 5 system. Yes, this hold for any numbers system with a base. तो ये राइट हो जाएगा जो भी स्टेटमेंट है। ओके, क्लियर यहाँ तक। अब मेरे ख्याल से किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तक चीज़ों को हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा है, चीज़ों को हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा भी है। अब यहाँ तक आने के बाद किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है किसी बच्चे को तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है कि कोई डाउट है किसी भाई को। ओके, बाकी हम क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वाले होंगे। 67 तक हमने कर लिया है, बाकी करेंगे हम ये क्वेश्चन कल। ओके, कल क्या मतलब अब नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो तो आप वैसे भी आपकी अब अगले अगले दिन ही आएगी, वैसे भी अब तो नहीं आएगी 68 तक। 68 से हम कल से स्टार्ट करेंगे इसको। ओके, चलिए, जय श्री राधे।